हेलो दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं 21 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 में आए हुए मैथ्स के सॉल्यूशन। अपन ने कुछ सॉल्यूशन पार्ट 1 में कर लिए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। तो करते हैं बाकी के सवाल। क्वेश्चन है 270 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 3 गुने दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है, तो लघु भाग कौन सा होगा। तो मान लिया एक्स और वाई दो संख्याएँ अपने पास एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 270 के बराबर। उसने क्या बोला, पहले भाग, तो पहला एक्स हो गया तो 3x और दूसरा अपना हो गया y, तो 2y किसके बराबर हो जा रहा है, उनका योग हो जा रहा है 630 के बराबर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 3x इसको भी बना लेते हैं, इसमें 3 से गुणा करके, तो 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 27 गुणा 3 81 और एक 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ से बाय माइनस का और यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा 70 और 180। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाय का मान कितना आ गया 180। और अब अपने को एक और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बाय का मान इधर रखेंगे तो 80 180 इसमें से 270 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 9 और 1, तो 190। तो अब उसने क्या बोला, लघु भाग कौन सा होगा, तो लघु भाग कितना आ रहा है अपना 180। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि एक रेखा जो 10 सेंटीमीटर लंबी है 3:5 के विभाजित है, तो दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो इसका परिणामी निकालना है तो पहले का निकाल लेते हैं, 3 बटा टोटल कितना है 8 और कितनी लंबाई है 10, तो 30/8, तो 30/8 को भाग देंगे 30 को 8 से, तो क्या आएगा 8 3 24, 6 8 8 7 56, 4 और 8 5 40, तो 3.75। तो 3.75 किस में अपना फोर्थ ऑप्शन में ही है, तो 3.75 और बाकी के बच जाएगा क्या 6.25। अगला सवाल है, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो आर और क्यू की आयु का अंतर क्या होगा। तो अब देखो, अपने को आर और टी की आयु का योग कितना दिया है 50 दिया है, बट अपने को स्टार्टिंग में दिया क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना टी से बड़ा है। अब यहाँ पे अपने को कोई उम्र नहीं दी, कितनी उम्र का इनके बीच में बड़ा है और छोटे हैं, तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन में सॉल्व करने में सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अपने को सही से डाटा नहीं दिया गया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे डेटा अपर्याप्त है। अगला सवाल है, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% उत्पाद ए को चुना, 60% के उत्पाद बी को चुना, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे। तो यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है तो जो अनिश्चित हैं उनके बीच का अंतर 720 है, तो लोगों को कितने लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। तो क्या है, ए को चुना है 20, 60 ने चुना है बी को, और अनिश्चित कितने हो गए 60 और 20 80, बाकी के रह गए अपने कितने 20 और अनिश्चित और बी के अंतर कितना है 720। तो यहाँ पे 40 और 60 और 20 का अंतर भी 40% हो जाएगा। 40% किसके बराबर दिया अपने पास, यहाँ पे दिया 720 के बराबर। तो यहाँ से अपना 1% किसके बराबर हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो इतना 4 एकम 4 4 8 32, तो 1% 18 के बराबर। तो क्या बोला अब उसने, तो कितने लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। तो कितने सर्वेक्षण में हैं 100% रहेंगे, तो यहाँ पे अपना 100% का मान कितना हो जाएगा 1800। आंसर क्या हो जाएगा 1800। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है, तो ए अकेला उस बचे हुए कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए ने कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, ए ने किया 18 दिन में, बी ने कितने में करेगा 15 दिनों में उसी कार्य को। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 90। अब इसका कितना क्षमता हो जाएगी 5 और इसकी 6। अब क्या बोला, बी 12 दिनों तक कार्य करता है, तो 6 की क्षमता से 12 दिनों 12 72 काम कर दिया। अब कितना काम बचा अपने पास 18। अब जो कि ए बचा हुआ काम पूरा करेगा कितने दिनों में, तो उसकी क्षमता कितनी है 5, तो 18/5, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 3 दिन 3/5, तो उसको लग जाएगा 3 से 3/5 दिन, चौथा ऑप्शन।
अगला सवाल है 3,64,572 संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कौन सा सैकड़े पे है, तो इसका स्थानीय 5 का हो जाएगा अपने पास 100, और 3 का कितना हो जाएगा, ये लाख पे है, तो इसका मान हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, तो इनका स्थानीय मान का योग करना है, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1,00,100। ठीक है, तो 1,00,100 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। अगला सवाल है टी शर्ट को 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार 4% की हानि होती है और 12% लाभ प्राप्त करने के लिए टी शर्ट को कितने में बेचनी चाहिए। तो कितने 4% की हानि हो रही है, 4% मतलब 1/25, तो क्या हो जाएगा 25 से हानि हो रही है 1 की, तो 24 पे पहुंचेगा, और 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ मतलब 3/25, मतलब कि 25 से 3 लाभ हो रहा है, तो 28 पे पहुंचेगा। अब उसने कितने में बेचाया था, 216 में, तो 24 का मान अपने पास यहाँ पे 216 दिया है, तो एक मान कितना जाएगा 9 के बराबर। अब वो कितने में बेचेगी उसे, 12% लाभ, 12% लाभ के लिए उसे कितना 28 के मान के बराबर में बेचना पड़ेगा, तो 28 में 9 का गुणा करेंगे, तो 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 252 रुपये में बेचेगा, तो उसे 12% का लाभ मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है, उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, संपूर्ण 5 घंटों में रेल कितनी दूरी की यात्रा करेगी। तो क्या है 3 घंटे 50 किलोमीटर, तो उसने 3 घंटे में कितना चल लेगी 150, 50 × 3, तो 150 किलोमीटर चल लिया, और बाकी के 2 घंटे में कितने 75 किलोमीटर की से, तो 75 × 2, तो लास्ट 2 घंटों में कितना 150 किलोमीटर चल लेगी, तो 150 टोटल कितना 300 किलोमीटर चल लेगी 5 घंटों में, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज जो समान आधार पर बनाए जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल समान है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 है तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं एक, ये अपना समांतर चतुर्भुज। अब उसी के आधार पे एक त्रिकोण बनाया गया, त्रिकोण बना लेते हैं उसके आधार पे, ये त्रिकोण बन गया। ठीक है, अब क्या बोला उनका क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर तो ऊंचाई किसकी समांतर चतुर्भुज की अपने को ऊंचाई दे दी 5। अब इसकी ऊंचाई बोला है कि त्रिकोण की कितनी होगी। अब देखो ये त्रिकोण है, त्रिकोण का मान कितना, ये इसमें समांतर चतुर्भुज में अपने 2 त्रिकोण बनेंगे, तो इसलिए क्षेत्रफल तो बराबर दिया है, तो इसकी ऊंचाई अपने को डबल कर देंगे, तो क्षेत्रफल 2 त्रिकोण के बराबर का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी ऊंचाई कितनी डबल कर देंगे, तो यहाँ पे 5 है समांतर चतुर्भुज की, तो त्रिकोण की कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 3a और 15ab का लघुत्तम समावर्तक। तो 3 × a और 15ab का कितना, 15ab को करेंगे 3 × 5 × 1 × b, तो इनका एलसीएम लेना है, तो 3 कॉमन है और a कॉमन है, तो 3 × 5 × 1 × b, क्योंकि 3 कॉमन है तो इसलिए एक बार 3 को, और ए बी कॉमन है तो इसलिए एक बार, तो 3 5 15 ए बी इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला सवाल औसत निकालिए। तो औसत निकालना है तो अपन औसत मान लेते हैं कितनी, ये 50 के आसपास में है, तो 50 अपन ने औसत मान ली। ठीक है, अब 50 से कम कितने 33, तो 33 मतलब माइनस का 17, 40 माइनस का 10 और 47 माइनस का 3, टोटल कितना हो जाएगा 17 और 10 27, 27 और 3 30 माइनस का, और ज़्यादा कितना है 54, 4 अधिक है 61, 11 अधिक है और 71, 21 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 11 15, 15 और 21, 15 और 21 कितना 36, तो कितना ले दे के 6 ज़्यादा हो जाएगा, और कितनी 6 संख्या है तो 6 में 6 का भाग देंगे तो 1, तो अपना औसत कितना हो जाएगा 50 और 1 51 औसत हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल थे, थैंक यू।